नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हम आमेर के इतिहास को पढ़ रहे थे। आमेर के इतिहास की आज हमारी तीसरी क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 31वां क्वेश्चन है, अकबर ने सरनाल युद्ध कब लड़ा था? ए 1571, ब 1572 को, स 1573 को, द 1574 को। दोस्तों, सरनाल युद्ध 1572 को हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। दोस्तों, इस युद्ध के अंदर मिर्जा राजा मान सिंह ने अपनी वीरता से अकबर को प्रभावित किया था। तो दोस्तों, सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ब 1572 को। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 32वां क्वेश्चन, मानबाई और जहांगीर का विवाह कब हुआ था? दोस्तों, जहांगीर अकबर का बेटा था, जबकि मानबाई आमेर के शासक भगवंत दास की बेटी थी। मानबाई और जहांगीर का विवाह 1585 में लाहौर के अंदर हुआ था। तो दोस्तों, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1585 ईस्वी में मानबाई और जहांगीर का विवाह लाहौर के अंदर हुआ था। उसके बाद में 33वां क्वेश्चन, जयपुर के मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया था? ए उदय सिंह, ब सवाई माधो सिंह ने, स प्रताप सिंह ने, द मिर्जा राजा जय सिंह ने। दोस्तों, सवाई माधो सिंह को जयपुर का शासक मराठों ने बनाया था। इसीलिए दोस्तों, मराठों ने सवाई माधो सिंह से भारी रकम की मांग की थी। लेकिन दोस्तों, माधो सिंह ने उस मांग को मना कर दिया था। तब क्या हुआ कि मराठों ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद में जयपुर की जनता ने अनेक मराठों को मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकार की घटना सवाई माधो सिंह जब राजा बना था तब हुई थी। तो दोस्तों, जयपुर के मोती डूंगरी महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह का कार्यकाल 18 वर्ष का था। सवाई माधो सिंह 1750 से लेकर 1768 तक जयपुर के शासक बने थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा, जयपुर के मोती डूंगरी महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों, महाराणा मान सिंह सेकंड जयपुर के अंतिम शासक थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराणा मान सिंह सेकंड जयपुर के अंतिम शासक थे। उसके बाद में 35वां क्वेश्चन, राजपूत द्वारा मराठाओं के विरुद्ध हुड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वह कौन से वर्ष किया गया था? दोस्तों, हुड़ा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। हुड़ा सम्मेलन की योजना जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने बनाई थी। दोस्तों, इस योजना के अंदर हुड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह सेकंड को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, हुड़ा सम्मेलन होने से पहले महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है। तो मेवाड़ के अगले शासक महाराणा जगत सिंह सेकंड हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हुड़ा सम्मेलन की जो योजना है वो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने बनाई थी और हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। दोस्तों, यह सम्मेलन मराठाओं के विरुद्ध राजपूतों को एक करने के लिए हुआ था। तो आपको क्लियर हुआ होगा, हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 36वां क्वेश्चन है, मिर्जा राजा मान सिंह ने बिहार में कौन सा नगर बसाया था? ए मानपुर, ब रोहतासगढ़, स राजमहल, द अकबर नगर। दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म 1550 ईस्वी में आमेर के मोजम्माबाद में हुआ था। दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह 12 वर्ष की उम्र में ही अकबर के पास आगरा चले गए थे। अकबर ने इनको 7,000 का मनसब प्रदान किया था। इसके अलावा 2 उपाधियां दी थी, एक थी मिर्जा राजा की, एक थी फरजंद की। इस प्रकार अकबर ने इन्हें 2 उपाधियां दी थी। दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह ने बिहार में मानपुर नामक नगर बसाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मानपुर। आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन, नवलगढ़ तहसील के परसामपुरा गांव में किस कछवाहा शासक की छतरी अवस्थित है? दोस्तों, सेखा एक कछवाहा शासक है और नवलगढ़ तहसील के परसामपुरा गांव में सेखा की छतरी अवस्थित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परसामपुरा गांव के अंदर कछवाहा शासक सेखा की छतरी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सलीम ने मानबाई को किस नाम से पुकारा था? या सलीम ने मानबाई को कौन सी उपाधि दी थी? दोस्तों, मानबाई की कई उपाधियां हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे साहेब बेगम, बादशाह बेगम, ये दोनों उपाधियां जहांगीर ने मानबाई को दी थी। इसके अलावा दोस्तों, सुल्तान ए निशा, सुल्ताना मस्ताना, ये दोनों उपाधियां भी जहांगीर ने मानबाई को दी थी। इस प्रकार जहांगीर ने मानबाई को 4 उपाधियां दी थी। ऑप्शन के अंदर देखने पर बी ऑप्शन के अंदर सुल्तान ए निशा दिया हुआ है, जो कि जहांगीर ने मानबाई को दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सुल्तान ए निशा। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 39वां क्वेश्चन, मिर्जा राजा मान सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया था? ए वृंदावन में, ब नाथद्वारा में, स जयपुर में, द आमेर में। दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन के अंदर बनवाया था। दोस्तों, वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन के अंदर बनवाया था। दोस्तों, इसके अलावा मिर्जा राजा मान सिंह ने आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था और कई महलों का भी निर्माण करवाया था, जैसे शीश महल, सुहाग मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, शीला माता का मंदिर। इस प्रकार के महल और मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 40वां क्वेश्चन, तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए 20 अगस्त 1786 को, बी 28 जुलाई 1787 को, सी 28 जुलाई 1790 को, डी 30 जुलाई 1782 को। दोस्तों, तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को दौसा में हुआ था। ये युद्ध आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सवाई प्रताप सिंह ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया को पराजित कर दिया था। इस प्रकार इस युद्ध के अंदर आमेर की विजय हुई थी। दोस्तों, महादजी सिंधिया इस युद्ध में हारकर भागते हुए कहते हैं कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को एक दिन धूल में मिला दूंगा। ये हारकर जाने पर वो कहते हैं। तो आपको समझ में आया है। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को दौसा के अंदर हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
41वां क्वेश्चन, बिहार के पटना जिले के बैरकपुर गांव में भवानी शंकर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए. मान सिंह, बी. माधव सिंह प्रथम, सी. राम सिंह द्वितीय ने, डी. पृथ्वी सिंह कछवार द्वितीय। दोस्तों, पटना जिले के बैरकपुर गांव में भवानी शंकर के मंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए. मान सिंह। उसके बाद में 42वां क्वेश्चन, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए. आमेर दुर्ग में, ब. जयगढ़ दुर्ग में, स. नाहरगढ़ दुर्ग में, द. जूनागढ़ दुर्ग में। दोस्तों, शीला देवी का मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। मिर्जा राजा मान सिंह बंगाल अभियान के दौरान इस मंदिर की मूर्ति को लाए थे। मान सिंह ने बंगाल अभियान के दौरान ढाका के शासक केदार कायद को पराजित किया था। दोस्तों, ढाका के शासक केदार कायद से दहेज में यह मूर्ति मिर्जा राजा मान सिंह को मिली थी। तो इस प्रकार शीला देवी का जो मंदिर है उसकी मूर्ति मिर्जा राजा मान सिंह बंगाल अभियान में ढाका के शासक केदार कायद को पराजित करके लाए थे। दोस्तों, शीला देवी कछवा वंश की आराध्य देवी या फिर इष्ट देवी कहलाती है। तो आपको समझ में आया होगा। शीला देवी का मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? ए. शाहजहां, ब. जहांगीर, स. अकबर, द. औरंगजेब। दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह का जन्म 1613 ईस्वी को दौसा के किले में हुआ था। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, इनका शासनकाल 46 वर्ष का था। इन्होंने 1621 से लेकर 1667 तक 46 वर्ष तक आमेर पर शासन किया था, जो कि सर्वाधिक था। इस प्रकार दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि या फिर मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए. शाहजहां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन, मान सिंह का वह दरबारी कवि कौन था जिसने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों, मुरारी दान मान सिंह के दरबारी कवि थे और मुरारी दान ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी. मुरारी दान। उसके बाद में 45वां क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी? दोस्तों, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में शिवाजी के विद्रोह का दमन करने के लिए आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत में भेजा था। दोस्तों, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 को हुई थी। इस प्रकार दोस्तों, पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।